दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि गेहूं की खड़ी फसल पर अब खतरा मंडराने लगा है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु। अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल 42 कमोडिटीज पर लगातार अपडेट, विश्लेषण और देश दुनिया की खबर से आपको लगातार रूबरू कराता है। दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पसंद आने पर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ साथ बेल आइकन को भी यानी घंटी के निशान को भी पुश अवश्य कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन के जरिए हम अपनी बात आप तक सबसे पहले पहुंचा पाएँ। दोस्तों एक और आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने इलाके में गेहूं की फसल के बारे में आप अवश्य कमेंट बॉक्स में यूट्यूब चैनल के जो कमेंट बॉक्स है उसके ऊपर अवश्य राय दीजिएगा कि आपके इलाके की फसल की क्या पोजीशन है। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि गेहूं की बुआई इस साल शानदार हुई है, लेकिन उपज में कमी होने की चिंता भी अब सताने लगी है। देश में गेहूं का भाव इस समय उच्चतम स्तर पर है क्योंकि रूस और यूक्रेन की लड़ाई का पूरा फायदा गेहूं की साल 2022 में ही जनवरी में ही हमने आपको इस साल 2022 में गेहूं, मक्का और बाजरा में शानदार तेजी का अग्रिम अनुमान दिया था, जो कि अक्षरशः सत्य साबित हुआ। गौरतलब है कि फरवरी में आपको तीसरे सप्ताह में रूस द्वारा यूक्रेन के हमले का भी पूर्वानुमान हमारा सत्य साबित हुआ। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि इस बार जितना ठंड पड़ने चाहिए थी दिसंबर महीने में, उतनी ठंड नहीं पड़ रही है और दिन के दौरान गर्म वातावरण के कारण गेहूं की खड़ी फसल पर अब खतरा और उपज में कमी होने की संभावना जताई जा रही है। गौरतलब है कि साल 2021-22 में भी गेहूं की फसल तेज लू और थपेड़ों की वजह से क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में कमी हुई थी और जो पैदावार सरकार ने अनुमान लगाया था उससे कम पैदावार हुई थी। राजस्थान के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर GS कौशल ने बताया, तापमान नीचा नहीं आने के कारण गेहूं के दानों में भराव नहीं होता है और इसके कारण गेहूं के उत्पादन में लगभग 10% की कमी भी हो सकती है। साथ साथ यदि ठंडी हवा नहीं चली तो उससे फसल में ईयल का उपद्रव शुरू होने की भी धारणा बन सकती है। इसलिए जिस तरह से फिलहाल सरसों की फसल में माहू मच्छर से फसल को भारी नुकसान पहुंचा है, उसी तरह से गेहूं फसल पे भी असर हो सकने की संभावना है। सामान्य रूप से दिसंबर और जनवरी में बहुत तेज़ ठंड पड़ती है, लेकिन उसकी तुलना में इस वर्ष दिसंबर महीने में 20 दिन पूरे हो जाने के बावजूद भी ज़्यादा ठंड की समाचार नहीं है। रात्र में मात्र कुछ घंटे ठंड पड़ती है, परंतु दिन के दौरान मौसम गर्म रहता है। इससे गेहूं सहित गेहूं की फसल को इस पर असर पहुंच सकता है। देश में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 16 दिसंबर तक पूरे देश में गेहूं की कुल बुआई 286.5 लाख हेक्टेयर में हुई थी, जो गत वर्ष के मुकाबले अधिक है क्योंकि पिछले साल 278.25 लाख हेक्टेयर में हुई थी, जो इस साल बढ़कर 286.5 लाख हेक्टेयर में हुई है। इस प्रकार वातावरण में 3% इस तरह से गेहूं की बुआई अभी चालू है और औसत 300 लाख हेक्टेयर के ऊपर बुआई होने का अनुमान लगाया जा रहा है। गेहूं की फसल, खड़ी फसल में यदि आगामी 10 दिन में ठंड ना पड़े तो दाना का भरावदार नहीं बनेगा और इससे उपज में कमी होने की संभावना है। गौरतलब है कि हमारा अनुमान ये कह रहा है कि जनवरी महीने में तेज़ ठंड का प्रकोप पूरे देश में बढ़ सकता है। गौरतलब है हमने आपको IMD यानी भारतीय मौसम विभाग के साउथ वेस्ट मानसून के पूर्वाकलन को भी हमने अपने तरीके से आपको विश्लेषण करते हुए कहा था कि सितंबर, जब IMD यानी भारतीय मौसम विभाग सितंबर महीने के प्रथम सप्ताह में साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून को रोल बैक कह रहा था, उस वक्त भी हमने कहा था सितंबर के साथ साथ अक्टूबर में भी बरसात जारी रहने की उम्मीद बन रही है। वैसा ही हुआ। इस बार जब लगभग सभी वैज्ञानिक और लगभग सभी लोग तेज़ गर्मी की बात कर रहे हैं, नोट कीजिए जनवरी महीने में बहुत तेज़ ठंड पड़ने की संभावना बन रही है और इसका असर सकारात्मक रूप पर गेहूं की फसल पे पड़ सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, चैनल पे न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन लगभग सभी जगह समान होती हैं क्योंकि जो न्यूज़ है वो उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं है, लेकिन न्यूज़ का विश्लेषण ये सबसे महत्वपूर्ण होता है और विश्लेषण के अंदर हमारा चैनल हमेशा दूसरों से हमेशा आगे रहने का प्रयास करता है और वो आप लोगों के आशीर्वाद और प्रेम और कॉपरेशन
इन्फॉर्मेशन की वजह से हमेशा ये सत्य साबित होता देखा गया है। चाहे गवार हो, चाहे चना हो, चाहे मसाला हो, कॉटन कपास हो, इन लोहा हो या फिर कच्चा तेल, शेयर बाज़ार, इन सभी की जानकारियाँ एक जगह मिलने का जो हमारा चैनल है वो आप लोगों का है। दोस्तों याद रखिएगा, चैनल तभी कामयाब हो पाएगा तब इसको आप लगातार दूसरों को शेयर करेंगे, अपने कमेंट बॉक्स में अपने इलाके की सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि आपके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन निश्चित रूप से सभी किसान भाई हो या व्यापारी बंधु हो या विश्लेषक हो, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक और महत्वपूर्ण बात, दलहन, तिलहन, कपास, मसाला, सोना चांदी, शेयर बाजार या फिर लोहा, इन सभी पर विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।